अच्छा, तो चलें इस पर बात करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ आइडियाज़, कुछ चीज़ें बहुत शोर मचाती हैं, हर तरफ छा जाती हैं, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाती हैं? आज हम कुरान की सूरत रात से एक ऐसी ही 1400 साल पुरानी मिसाल को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें सिखाती है कि असली और नकली में फ़र्क कैसे किया जाए। ये सोचने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका है, जो आज भी इतना ही अहम है। और ये सवाल आज की दुनिया में शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ज़रा सोचें, सोशल मीडिया पर हर स्क्रॉल, हर न्यूज़ अलर्ट, हर नया ट्रेंड, हर चीज़ हमारी तवज्जो खींच रही है। तो इस सारे शोर शराबे के बीच हम ये कैसे पहचानें कि क्या चीज़ ठोस और असली है और क्या सिर्फ ऊपर ऊपर का आर्जी झाग है? हैरानी की बात यह है कि इस नई दुनिया की उलझन का जवाब 1400 साल पुरानी हिकमत में मौजूद है। ये आयत फितरत से दो ऐसी मिसालें देती है जिन्हें हम सब जानते हैं, और इन मिसालों से हमें एक ऐसा जाविया मिलता है जिससे हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बिल्कुल नई नज़र से देख सकते हैं। तो ये तमसील शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मंजरों से। अल्लाह ताला हमें दो कुदरती अमल दिखाता है ताकि एक बहुत गहरी बात समझाई जा सके। पहली तस्वीर तो हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है। तसव्वुर करें, आसमान से तेज़ बारिश होती है, वादियां और नाले पानी से भर जाते हैं, और जब पानी तेज़ी से बहता है तो उसके ऊपर झाग बन जाता है। ये झाग बहुत नुमाया होता है, फूला हुआ, ऐसा लगता है जैसे सारा पानी यही है। और फिर ये मिसाल हमें पानी से सीधा आग की तरफ ले जाती है, यानी धात को साफ करने के अमल की तरफ। जब सोना, चांदी या लोहे जैसी धातुओं को खालिज करने के लिए आग में पिघलाया जाता है, तो उनकी सारी गंदगी, सारा मेल कचैल ऊपर आ जाता है। ये भी तो एक तरह का झाग या मेल ही है। यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखें, पानी और आग दोनों ही साफ करने वाली ताकतवर चीज़ें हैं, और दोनों का नतीजा एक ही निकलता है। एक सतही बेकार चीज़ ऊपर तैरने लगती है, जबकि कीमती असली चीज़ नीचे रह जाती है। तो ये जो पानी और धात की मिसालें हैं, ये असल में एक बहुत गहरी हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। ये कायनात के दो बुनियादी उसूलों के बीच फ़र्क को वाज़े करती हैं। एक तरफ है हक यानी सच्चाई, और दूसरी तरफ है बातिल यानी झूठ और दिखावा। तो पहला तस्वुर है अल-हक। अल-हक यानी वो सच्चाई जिसमें वज़न हो, जो ठोस हो, जो फ़ायदा दे और जो हमेशा बाकी रहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे खालिस पानी ज़िंदगी देता है या साफ़ की हुई धात इंसान के काम आती है। और इसके बिल्कुल उलट है अल-बातिल यानी झूठ और फरेब। ये दिखावे वाला, खोखला और वक्ती होता है। हो सकता है ये बहुत शोर मचाए, बहुत नुमाया नजर आए, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं होती। बिल्कुल पानी के ऊपर के झाग या पिघली हुई धात के मेल की तरह। और यहाँ ये फ़र्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखने में बातिल बहुत शोर करता है और तवज्जो खींचता है, जबकि हक पुरसुकून और गहरा होता है। अगर असलियत की बात करें तो बातिल अंदर से खोखला है, जबकि हक में वज़न और हकीकत है। फ़ायदे के लिहाज से बातिल किसी काम का नहीं, जबकि हक इंसानों को नफ़ा पहुंचाता है। और सबसे अहम बात, बातिल मिट जाता है जबकि हक हमेशा बाकी रहता है। अब बात सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं है। ये उसूल सिर्फ कायनात पर लागू नहीं होता। ये तमसील हमें अपने अंदर झांकने की भी दावत देती है, क्योंकि ये इंसानी दिल पर भी इसी तरह लागू होती है। आयत का ये हिस्सा बहुत गहरा है कि वादियां अपनी वसत के मुताबिक बहती हैं। उलमा ने इसकी तशरीह यूं की है कि अल्लाह की हिदायत बारिश की तरह सब पर बरसती है, लेकिन हर दिल एक वादी की तरह अपनी गहराई और अपनी सलाहियत के मुताबिक ही इस हिदायत को कबूल करता है और इससे फ़ायदा उठाता है। इमाम गज़ाली जैसे बड़े उलमा ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। सोचें, जब हिदायत का साफ पानी हमारे दिल में उतरता है तो हमारे अपने शुकूक, हमारी ख्वाहिशात, हमारा तकब्बुर, ये सब झाग की तरह ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दिल ठहरता है, ये झाग ख़त्म हो जाता है और नीचे सिर्फ यकीन और इल्म का साफ पानी बाकी रह जाता है। तो ये बात सिर्फ रूहानियत तक महदूद नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल उसूल है, एक ऐसा पैटर्न जो हमें ज़िंदगी के हर शोबे में बार बार नज़र आता है। इस नज़र से देखें तो ये कदीम उसूल हमें आज हर जगह काम करता नजर आएगा। साइंस को ले लें, जो नज़रियात सच्चे होते हैं वो वक्त की कसौटी पर पूरे उतरते हैं, जबकि गलत मफरूज़े झाग की तरह ख़त्म हो जाते हैं। मईशत में जो कंपनियां हकीकी कदर पैदा करती हैं वो स्टेबाजी के झाग के मुकाबले में हमेशा कायम रहती हैं। ये उसूल हमें बताता है कि जो चीज़ असली और फ़ायदामंद है, आखिरकार वही चमकदार और झूठी चीज़ों पर गालिब आती है। तो आखिर में ये तमसील हमें देती क्या है? ये हमें एक अमली टूल देती है,
یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک لینز، ایک اینک ہے جس سے ہم حقیقت کو زیادہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور آیت کا یہ آخری حصہ یہ سب کچھ سمیٹ دیتا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہے، جو چیز بیکار ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو چیز انسانوں کے لیے فائدے کی ہے وہی زمین پر باقی رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہ یہ آیت صرف ایک خوبصورت کہانی نہیں، بلکہ یہ سوچنے کا ایک فریم ورک ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ شور اور دکھاوے سے آگے دیکھیں اور اپنی توجہ ان چیزوں پر لگائیں جو واقعی گہری، ٹھوس اور فائدہ مند ہے۔ تو یہ گفتگو اس سوال پر ختم ہوتی ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے: ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے ارد گرد کی دنیا میں کیا چیز محض جھاگ ہے جو وقتی ہے، سطحی ہے اور کھوکھلی ہے، اور کیا چیز اصل پانی ہے جو ٹھوس، فائدہ مند اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟